होमवर्क के बारे में आपने पहले वैसे तो काफ़ी मर्तबा सुना होगा और देखा भी होगा होमवर्क को कई मर्तबा, लेकिन आज आइए जानते हैं कि आईएएस कोड आपको होमवर्क को लेकर क्या कहता है। तो इस वीडियो में आपको इसकी तमाम जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप देख रहे हो आपके सामने आईएएस 456 2000 जो हम आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, उस आईएएस कोड का पेज नंबर 25 अभी आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस पेज नंबर के अंदर क्लॉज 11 जो है उसके अंदर आपको होमवर्क की तमाम जानकारियां दे रखी है। अब आईएएस कोड के मुताबिक होमवर्क के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए उसके डायमेंशन को लेकर पहले बता दिया गया है। 11.1 क्लॉज आप देखोगे अगर यहाँ जनरल के अंदर, तो आपको डेविएशन के बारे में बताया गया है कि आपके जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं और उसके सामने जो आप जो होमवर्क यूज करने वाले उनके डायमेंशंस हैं, तो उनमें कितना डेविएशन वहां पर आप अलाउ कर सकते हो या कितना टॉलरेंस वहां पर दिया जा सकता है, वो आपको बताया गया है। कि अगर आप कॉलम और बीम की बात कर रहे हो, ए के अंदर आप देख सकते हो पॉइंट ए में यहाँ पर आपको वहां +12 या फिर -6 ये डेविएशन अलाउड है, ये आप इसको टॉलरेट कर सकते हो। यहां पर आपको टॉलरेंस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बी पॉइंट में आपको फुटिंग के लिए दे रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये मेंबर के हिसाब से जो आपके होमवर्क शीट्स के अंदर जो डायमेंशन में डेविएशन आ सकते हैं और जितने अलाउ आप कर सकते हो उसके बारे में आपको यहां पर दिशा निर्देश दे रखे हैं। उसके बाद यहां पर 11.2 के अंदर आपको दे रखा है क्लॉज के अंदर कि क्लीनिंग और ट्रीटमेंट उसका कैसा किया जाना चाहिए। तो आपकी जो होमवर्क की शीट्स होती हैं उन शीट्स के अंदर आपको जो भी उसमें कचरा होता है, जो उसमें रबिश चीजें होती हैं या जो भी उसमें डस्ट होता है, उन सब चीजों को प्रॉपरली क्लीन किया जाना चाहिए इस क्लॉज के मुताबिक। और उसमें क्लीनिंग के बाद जो है वहां पर एक रिलीज एजेंट भी उस पे उसका एक कोट लगा देना चाहिए। अब ये रिलीज एजेंट क्या होता है, तो आपने देखा होगा अपने आसपास भी कहीं नहीं देखा है तो आप जाइए कहीं आसपास साइट पर, वहां पर देखिए कि जो होमवर्क की शीट्स होती हैं उसके ऊपर ऑयल हम लगाते हैं। अमूमन जो लोग हैं वो ऑयल लगाते हैं। तो ऑयल लगाने का मतलब क्या होता है, इसको हम बेसिकली रिलीज एजेंट कह सकते हैं आईएएस कोड की भाषा में। तो ये जो ऑयल लगा रहे हैं वहां पर हम, इसका क्या मकसद होता है कि जब हम होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके अंदर कंक्रीट पोर करके उसका मेंबर की कास्टिंग कंप्लीट हो जाती है, वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, हार्ड हो जाता है, और जब होमवर्क निकालने की बारी आती है तो वो इजीली वहां से रिमूव हो जाए बिना उस मेंबर या उस स्ट्रक्चरल मेंबर को डैमेज किए। उसके साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है तो वहां पर उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना बनाए और इजीली वहां से रिमूव हो जाए, उस वजह से हम उसके अंदर जो है एक रिलीज एजेंट लगा देते हैं, जिसको हम हमारे जो लोकल यूज करते हैं वो ऑयल होता है, ठीक है। तो ये है रिलीज एजेंट लगाना जरूरी होता है। उसके बाद यहां पर आपको अगले क्लॉज के अंदर स्ट्रिपिंग टाइम दे रखा है। अब ये स्ट्रिपिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको उसको कब निकालना चाहिए, होमवर्क को आपको लगाने के बाद उसको कब निकालना चाहिए। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो टाइप ऑफ होमवर्क आपको दे रखा है कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम में आपको मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग होमवर्क आपको इसके बारे में बता रखा है। तो यहां पर भी देखिए अलग अलग यहां पर आपको कैटेगरी वाइज दे रखे हैं कि अगर वर्टिकल होमवर्क है, अब वर्टिकल होमवर्क का मतलब होता है हम जो शटरिंग प्रोवाइड करते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर कॉलम्स, वॉल्स वगैरह, बीम्स वगैरह, उसमें जो वर्टिकल होमवर्क होते हैं उनको आप 16 से 24 घंटों के बाद निकाल सकते हो। मिनिमम आपको ये टाइम देना है उनको, ठीक है। लगाने के बाद मिनिमम आपको 16 से 24 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप यहां पर 100 फीट होमवर्क फॉर 2 स्लैब, यानी अब शटरिंग की बात हो रही है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होमवर्क होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वहां पर की अगर बात करें तो मिनिमम आपको 3 दिन उसको देने चाहिए। 3 दिन के बाद ही वो होमवर्क निकाला जाना चाहिए। तो इस तरह से और भी डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंट केसेस में आपको यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, उसके मुताबिक आपको फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ही आपको होमवर्क को निकाला जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क के बारे में यहां कुछ बेसिक जानकारी दे रखी है आईएएस कोड के अंदर। उसके अलावा 11.3.2 और 11.3.3 भी आपको दे रखा है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो ये था आईएएस कोड के अंदर होमवर्क को लेकर कुछ अहम बातें। इसी तरह से और भी हम जरूरी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे आईएएस कोड के मुताबिक, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।